बहुत सारी महिलाएं ये कमेंट करती है कि मैम अगर प्रेगनेंसी कंसीव करना है तो महीने में वो सबसे खास दिन कौन से होते हैं, अगर हम इंटीमेट हो तो हमें जल्दी से जल्दी गर्भधारण हो जाए। अगर आप भी इन सवालों के जवाब ढूंढ रहे हो तो रुक जाइए, आज का ये वीडियो पूरा जरूर देख लीजिए। आपको आप ही के सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि महीने में वो सबसे खास दिन कौन सा होता है जब अगर आप कांटेक्ट में रहते हो तो आपको प्रेगनेंसी हो जाएंगी। सेकेंड, आपको रिलेशन बनाने से पहले और बाद में कौन कौन सी गलतियां नहीं करना है जिससे कि आपको गर्भधारण में कोई भी बाधा, कोई भी अड़चन न आए। थर्ड, आपके पार्टनर को क्या करना चाहिए रिलेशन के बाद में। फोर्थ, आपको क्या करना चाहिए रिलेशन बनाने के बाद में। और फिफ्थ, आपको क्या नहीं करना चाहिए। अगर आप भी जल्दी से जल्दी पॉजिटिव 2 पिंक लाइन देखना चाहती हो तो आज की इस वीडियो में मैं जो जो चीजें आप लोगों को बताऊंगी ये पर्सनली मैंने अपने आप पर अप्लाई की थी, मैंने खुद ये सारी चीजें की थी। तो वही चीजें मैं आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप ना करिएगा। चलिए आज के इस वीडियो को हम बिना देर करे शुरू करते हैं। देखिए, अगर आप भी जल्दी से जल्दी माँ बनने का सपना साकार करना चाहती हो, अगर आपके पीरियड 28 से 30 दिन के बीच में आते हैं, अगर आपको एग्जैक्ट अपने पीरियड की डेट नहीं पता है तो आप अब एक नोटपैड ले लीजिए और उसमें सबसे पहले तो अपनी पीरियड की डे को काउंट करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपको अपने पीरियड के बारे में सही से जानकारी होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तब जाकर आप अपने ओव्यूलेशन डे को कैलकुलेट कर पाओगे। तो आप क्या करिए कि 2 से 3 महीने की डेट नोट करना शुरू कर दीजिए कि आपको लास्ट मंथ पीरियड कब आए थे, उससे पहले आपको पीरियड कब आए थे और इस महीने आपको पीरियड कौन सी डेट को आए थे। तो आप इन दोनों तीनों डेट को लिख कर रख लीजिए। फिर आप उसको थोड़ा सा देखिए कि आपका जो पीरियड का डे था वो 30 दिन का था, 28 दिन का था या फिर 32 दिन का था, है ना। आपको सबसे पहले इसी चीज को समझना है। अगर आपको ये कंफर्म हो गया है कि आपकी जो पीरियड की लेंथ है वो 28 से 30 दिन की है या फिर 32 दिन की है। बहुत सारी फीमेल मेरी फॉलोअर कमेंट करती है कि मैम अगर हमारे पीरियड महीने में 2 से 3 दिन पहले आ जाते हैं या फिर जो डेट है, जैसे कि 1 तारीख को पीरियड आने थे, 1 को नहीं आए और 3 या 4 को पीरियड आए, तो मैम 4 दिन बढ़कर पीरियड आए, तो क्या ये नॉर्मल है। तो डियर ये नॉर्मल है, लेकिन कई बार बहुत सारी जो मेरी फॉलोअर्स है वो ये कमेंट करती है कि मैम कहीं हमें प्रेगनेंसी होके तो पीरियड नहीं आए थे। इस पर भी मैंने डिटेल वीडियो बनाया है, आप चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में थोड़ा सा चेक करिएगा, आपको वहां पर डिटेल वीडियो मिल जाएगा। तो अब हम बात करते हैं कि अगर आपके पीरियड के डे 4 दिन ऊपर हो गए और फिर पीरियड आए तो क्या ये सामान्य है। तो जी हाँ, ये बिल्कुल सामान्य है, इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। अब हम बात करते हैं कि अगर आपके 28 दिन की साइकिल है तो महीने में केवल वो एक दिन जो कि सबसे ज्यादा गोल्डन डे होता है, जब आप अगर इंटीमेट होंगे तो आपको प्रेगनेंसी के चांसेस काफी हाई होंगे और वो होगा ओव्यूलेशन का। तो अब आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको ओव्यूलेशन पर ध्यान देना है। बहुत सारी महिलाएं ये भी पूछती है कि मैम हमें ओव्यूलेशन के तो सिम्टम्स फील ही नहीं होते, फिर कैसे हम पता करेंगे कि हमारे शरीर में ओव्यूलेशन हो रहा है या नहीं। क्योंकि प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए ओव्यूलेशन का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब ओव्यूलेशन होगा, जब आपके ओवरी एग को रिलीज करेंगी तब जाकर तो आपको प्रेगनेंसी होंगी। तो ओव्यूलेशन को समझने के लिए 4 से 5 ऐसे मैं सिम्टम्स आप लोगों को बताऊंगी, जिसको अगर आप बहुत ही ध्यान से बारीकी से समझते हो तो आपका जो शरीर है ना वो खुद ब खुद आपको संकेत देने लग जाएंगे। पर्सनली मैं ये चीज करती हूँ। आपको सबसे पहले जैसे ही पीरियड ओवर होते हैं 11वें दिन से अपने शरीर पर थोड़ा सा ध्यान देना है, ताकि आपको जो लक्षण दिखाई दे आप उसको अच्छे से फील कर सको, महसूस कर सको। जो सबसे पहला लक्षण होता है वो शुरुआत ही होता है सर्वाइकल डिस्चार्ज से। देखिए, अगर आपको हल्का हल्का सा डिस्चार्ज यानी कि 11वें दिन से होना शुरू हो गया तो आप समझ लीजिए कि जो आपका अंडा है वो 24 से 48 घंटे के अंदर कभी भी रिलीज हो जाएगा। क्योंकि जब अंडा रिलीज होने की जो प्रोसेस शुरू होती है, ओवरी जब अंडे को बाहर यानी कि धकेलती है तो उसके दौरान ही आपको हल्का हल्का सा डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता है। सेकेंड, अगर इन दिनों आपका जो लिबिडो है, आपकी जो सेक्सुअल डिजायर है वो हाई है, यानी कि यहाँ पर आपका जो लिबिडो है वो हाई है, तो समझ लीजिए कि आपका जो बॉडी में जो एस्ट्रोजन हार्मोन्स है वो काफी पीक पर है। इस वजह से ही आपका लिबिडो हाई है, क्योंकि एस्ट्रोजन हार्मोन्स का बढ़ना और लिबिडो का हाई
लंबाई होना, ये दोनों आपस में बहुत ही ज्यादा कोरिलेट करते हैं, क्योंकि एस्ट्रोजन अगर बढ़ा हुआ है तो ही अंडा रिलीज होगा। थर्ड, अगर आपको नहीं समझ आ रहा है, अगर आपको मान लीजिए किसी कारणवश अगर डिस्चार्ज महसूस नहीं हो रहा, तो यहाँ पर आप अपनी बॉडी का टेम्परेचर भी नोटिस कर सकते हो। देखिए, जब आपका ओव्यूलेशन का फेज शुरू होने वाला होता है ना, तो यहाँ पर क्या होता है कि आपका जो बॉडी का जो टेम्परेचर है, जो तापमान है, वो हल्का सा 1 से 2 डिग्री फ़ारेनहाइट हल्का सा यहाँ पर बढ़ जाता है। उसको देखकर भी आप समझ सकते हो। अगर आपको नहीं देखना आ रहा तो आप एक थर्मामीटर ले लीजिए, और जैसे ही अर्ली मॉर्निंग आप सुबह सोकर उठते हो तो आप उस थर्मामीटर से भी मॉनिटरिंग कर लीजिए, है ना। फोर्थ, अगर आपको इन दिनों यानी कि राइट या लेफ्ट ओवरी के साइड में हल्की हल्की सी रुक रुक कर अगर क्रैम्पिंग हो रही है, तो भी ये बहुत ही बड़ा इंडिकेटर है कि आपका अंडा रिलीज होने वाला है। क्योंकि जब आपकी ओवरी से अंडा रिलीज होता है ना, या तो वो राइट ओवरी से रिलीज हो सकता है या तो लेफ्ट ओवरी से रिलीज हो सकता है, यानी कि जिस साइड की ओवरी से अंडा रिलीज होता है उस साइड में आपको हल्की हल्की रुक रुक कर क्रैम्पिंग होती है। तो इन दिनों आपको इस क्रैम्पिंग को इग्नोर नहीं करना है, इसको थोड़ा सा बारीकी से समझना है। फिफ्थ, अगर आपको अर्ली मॉर्निंग सुबह उठते से ही पेट में ऐंठन मरोड़ सी हो रही है, तो इसका भी सबसे बड़ा साइन यही है कि आपका अंडा ऑलमोस्ट रिलीज होने के कगार पे है। क्योंकि जब अंडा रिलीज होने वाला होता है ना, तो आपके यूट्रस में काफी ज्यादा कॉन्ट्रेक्शन होते हैं, यानी कि बहुत सारे चेंजेस होते हैं। इस वजह से भी आपको ये लक्षण महसूस होते हैं। और इसके साथ ही साथ अगर आप जल्दी से जल्दी प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहते हैं, ये सिम्टम्स तो आपने नोटिस कर लिए, आपकी बॉडी ने ये साइन और सिम्टम्स आपको दे दिए, लेकिन इसके साथ ही साथ अब आपको रिलेशन बनाने से पहले और बनाने के बाद में 2 बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो जब आप इंटीमेट होने के लिए तैयार होते हो, उससे पहले आपको क्लीनिंग का ध्यान रखना है, हाइजीन मेंटेन करना है, आपको वॉशरूम जाना है, अच्छे से क्लीनिंग करना है, आपको यूरिन पास कर लेना है, उसके बाद ही आपको इंटीमेट होना है। और आफ्टर कांटेक्ट कम से कम 5 से 10 मिनट आपको यूरिन पास करने के लिए नहीं जाना है। वो इसीलिए नहीं जाना होता है क्योंकि जब आप कांटेक्ट में होते हैं ना, तो मेल पार्टनर से जो यानी कि डिस्चार्ज आपकी यानी कि बच्चेदानी में जाता है, तो उसका भी पीएच और आपके यानी कि आपके वजाइनल एरिया का पीएच ये काफी एक दूसरे से मैच होता है। और अगर आप इस समय अगर जल्दी से जल्दी यूरिन पास करने चले जाते हो, तो इससे आपके बॉडी का टेम्परेचर जो है वो अप्स एंड डाउन हो सकता है। यानी कि अगर आप गए वॉशरूम और आपने एकदम से ठंडे पानी से आपने क्लीनिंग वगैरह कर ली, तो इससे भी कई बार महिलाओं को कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए आपको इस चीज को थोड़ा सा समझना है। और एक चीज का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है, अगर आप जल्दी से जल्दी बेबी कंसीव करना चाहते हैं, तो आफ्टर कांटेक्ट आपको लेग ऑफ द वॉल पोज जरूर करना है, क्योंकि ये काफी अच्छी पोजीशन होती है और इसको करने में आपको ज्यादा समय नहीं लगेगा, केवल 5 से 7 मिनट का समय इनफ है। इसको करके काफी सारी मेरी फॉलोअर ने प्रेगनेंसी कंसीव की है। आपके साथ मैं ये टेस्ट किट शेयर कर रही हूँ और इनके फीडबैक भी शेयर कर रही हूँ। इनने भी सेम यही टिप्स फॉलो की थी, लेग ऑफ द वॉल पोजीशन किया था और इन्होंने हेयर वॉश ट्रिक को फॉलो किया था, तो इनको 2 से 3 महीने के अंदर ही शायद प्रेगनेंसी हो गई। तो आप भी ये चीज कर सकते हो और जल्दी से जल्दी अपने माँ बनने का सपना साकार कर सकते हैं। आई रियली होप कि आपको आज की ये वीडियो यूजफुल जरूर लगी होंगी, तो एक लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।